निकारागुआ के राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि वो इजराइल के साथ तमाम अपने संबंध तोड़ लेंगे। निकारागुआ के राष्ट्रपति डैनियल ने जो बात की है वो बात कोई नहीं कर सकता। निकारागुआ के राष्ट्रपति ने साफ कह दिया है कि इजराइल इलाके के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन गया है, ह्यूमैनिटी के खिलाफ क्राइम कर रहा है और इस वजह से हम उससे अपने रिश्ते तोड़ लेंगे। निकारागुआ के राष्ट्रपति डैनियल ने आगे ये भी कह दिया है कि इजराइल फिलिस्तीन, गाज़ा समेत, लेबनान समेत इसी तरह से आसपास के जैसे ईरान, इजिप्ट और भी देशों के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है और लगातार इजराइल जेनोसाइड कर रहा है, लिहाजा हम उससे अपने रिश्ते तोड़ने जा रहे हैं। वहीं मेरे दोस्तों, सऊदी अरब देखिए एक नॉन मुस्लिम देश है, एक मुस्लिम देश है जिसको ये घमंड है कि हुजूर पाक हमारे यहाँ पैदा हुए, हमारी सरजमीन पे पैदा हुए, कुरान हमारी ज़बान में उतरा। उस बेगैरत मोहम्मद बिन सलमान को शायद इस चीज़ का घमंड है, लेकिन एक मुस्लिम देश को देखिए, एक नॉन मुस्लिम देश को देखिए। सऊदी अरब के बारे में अमेरिका ने खुलासा किया है कि इजराइल से नॉर्मलाइजेशन से पहले सऊदी अरब चाहता है कि उसको पूरी तरह से सिक्योरिटी की गारंटी दी जाए। अमेरिका रक्षा करे सऊदी अरब की, ये मोहम्मद बिन सलमान चाहते हैं। जी हाँ, नॉर्मलाइजेशन करने में इजराइल से कोई दिक्कत नहीं है मोहम्मद बिन सलमान को, बस ये चाहते हैं कि कोई खतरा पैदा हो तो सऊदी अरब की रक्षा। कोई मुस्लिम देश नहीं, ये नॉन मुस्लिम देश, नरसंहार करने वाला देश, इस्लाम का दुश्मन देश अमेरिका सऊदी अरब की रक्षा करे। देखिए और सोचिए कि गाज़ा के अंदर इजराइल ने हाल क्या किया है। कुछ घंटे पहले तक इजराइल लगातार ऐसे हमले कर चुका है जिसमें सैकड़ों फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, भारी तबाही हो चुकी है, लेकिन सऊदी अरब को इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करना है। ताज़ा मंजर गाज़ा के। يا دكتور يما اشهد ان لا اله الا الله موجود يما دكتور يما يا دكتور حنان كويسين يما 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 طب يلا يلا اطلع وضعنا صعب كمان عندنا هاي هاي برميلات شايف हजरात, इन तबाहियों से सैकड़ों परिवार एक बार फिर से उजड़ गए हैं। गाज़ा में मातम ही मातम है और चीख पुकार और सिर्फ सदमा। विदेशी डॉक्टर जो गाज़ा में इलाज के लिए आए थे, जब वो वापस अपने अपने मुल्क गए हैं तो उन्होंने एक्सरे दिखाया है बच्चों का। ये देखिए, बच्चों के एक्सरे में दिखाया गया है कि बच्चों के सरों के अंदर से गोली मारी गई है, सरों में गोली फंसी हुई है, गर्दन में गोली फंसी हुई है। इस तरह से बच्चों को जानबूझकर गोली सर में मारी गई कि वो बच्चे बच ना सकें। ये इजराइल वही इजराइल है जिसको भारत के अंधभक्त सपोर्ट करते हैं। 10 घंटे पहले एक बच्ची पैदा हुई, इजराइल ने बमबारी की, उस बमबारी में इस बच्ची की पूरी फैमिली मारी गई है। इस बच्ची को पता भी नहीं है कि दुनिया में हो क्या रहा है और इसकी दुनिया उजड़ गई। फ्यूल शॉर्टेज की वजह से नॉर्थन गाज़ा के अंदर तमाम एम्बुलेंस जो थोड़ी बहुत चल रही थी बंद हो गई हैं क्योंकि फ्यूल ही नहीं है। ऊपर से इजराइल फ्यूल ट्रक गाज़ा के अंदर आने नहीं दे रहा है। उधर मेरे दोस्तों, गाज़ा के आधे से ज़्यादा हिस्से पर इजराइल का कब्जा हो चुका है। मैप के ज़रिए आसानी से समझाना चाहूँगा। ये जो नीला रंग का गाज़ा के अंदर आपको एरिया दिख रहा है, लगभग 85% इन पूरे इलाकों पर इजराइल के सैनिकों का कब्जा हो चुका है। और जो हरे रंग का एरिया आपको दिख रहा है, यहाँ पर फाइटर्स यानी हमास का कब्जा है। और जो निचली तरफ आपको लाइन वाला, पिंक लाइन वाला एरिया दिख रहा है, ये इजराइल ने फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर पूरी तरह से कब्जा किया हुआ है। उधर गज़ा के अंदर इजराइल के आर्मी जो ड्रोन हैं वो ग्रेनेड फेंक रहे हैं आम लोगों के ऊपर।
والله راحوا فيها. في حدا مرمي غاد. لا واقفة. वहीं इजराइल फिलिस्तीनियन स्पोर्ट्स क्लब को और एरिया को निशाना बना रहा है। ग्राफिक्स आपके सामने 450 प्लेयर्स को इजराइल ने कत्ल कर दिया है। $40 मिलियन का जो प्लेइंग एसेट्स हैं उनके नुकसान हो चुके हैं। 6 स्पोर्ट प्लेग्राउंड्स तबाह कर चुका है। बड़े जो स्टेडियम हैं उनको भी इजराइल 6 बड़े स्टेडियमों को तबाह कर चुका है। 40 स्पोर्ट क्लब कंप्लीटली इजराइल ने डिस्ट्रॉय कर दिए हैं और लगातार वो निशाना बना रहा है। इजराइल की बमबारी के डर की वजह से फिलिस्तीनी अपने इलाकों को एक बार फिर से छोड़ने पर मजबूर हैं। उधर आईडीएफ के सैनिक गाजा के लोगों के मकानों में लूटपाट जो कर रहे हैं उसका वीडियो खुद बनाकर टिकटॉक पर पोस्ट कर रहे हैं। מה אתה עושה כביסה? לא עובד עושה כביסה. מה לא עובד? למה לא עובד פה הכל? תעשה כביסה, נו יאללה. תלחץ על הסטארט שם. यूएन ने बताया है कि हमारी डेलीगेशन नॉर्थन गाजा और गाजा के इलाकों से घायल बच्चों को निकालना चाहती है, लेकिन इजराइल उन्हें रोक रहा है और अंदर जाने नहीं दे रहा है, न वो बच्चों को बाहर ले जाने दे रहा है। इजराइल चाहता है कि बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े वहीं तबाह होकर मारे जाएं। उधर यूएन ने यह भी कहा कि गाजा, लेबनान और सीरिया की सिचुएशन दिन प्रतिदिन बेकार होती जा रही है। ट्रंप नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन। जाहिर सी बात है यह डोनाल्ड ट्रंप की ही ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन जेरूशलम में एक 5 स्टार लग्जरी होटल बना रहा है। सिर्फ 8 दिन के अंदर 285 फिलिस्तीनियों को गाजा के अंदर इजराइल ने कत्ल कर दिया है। मेरे दोस्तों, 100 देशों की जो निंदा थी, रिक्वेस्ट भी थी, 100 यूएन के मेंबरों ने, 100 देशों ने इजराइल की निंदा की कि आपने जो एंटोनियो गुटेरेस को बैन किया है हम उसके खिलाफ हैं। तो इजराइल ने जवाब दिया कि हमें इस निंदा से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम बैन एंटोनियो गुटेरेस पर लगाए रखेंगे। मेरे दोस्तों, जापान की एक ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस अवार्ड मिला है। आपकी स्क्रीन पर ये वो व्यक्ति है कि जब नागासाकी, हिरोशिमा पर अमेरिका ने बम परमाणु मारा था तो 36,000 टन के बमबारी उसने किए थे। इन्होंने खुद बताया है कि मैंने सोचा था कि इस बार नोबेल प्राइज़ विनर जो होंगे वो गाजा में वो लोग होंगे जो काम कर रहे हैं, बच्चों की जान बचा रहे हैं। ये तोशियुकी मिमांग नाम के व्यक्ति को नोबेल प्राइज़ मिल गया। तो इन्होंने कहा कि मुझे लगता था कि फ़िलिस्तीनियों को ये प्राइज़ मिलेगा और उन लोगों को प्राइज़ मिलेगा जो वहाँ पर हार्डवर्क कर रहे हैं। गाज़ा के बच्चों का खून बह रहा है उनके वालिदैन के हाथों में, लगातार उनको मारा जा रहा है। गाज़ा बिल्कुल आज वही हो गया है जैसे 80 साल पहले जापान था। ज़रा सोच के देखिए, उन्होंने खुद कहा कि 36,000 टन बम मारे गए थे जापान पर और गाज़ा पर वही 82,000 टन मारे जा चुके हैं। मैक्सिको में पहली बार महिला राष्ट्रपति बनी। खौफनाक और डराने वाली बात यह थी अब तक कि वो महिला यहूदी थी, लेकिन जब वो राष्ट्रपति बनी तो उन्होंने दिल ही जीत लिया। उन्होंने कहा, उस यहूदी राष्ट्रपति, मैक्सिको की महिला राष्ट्रपति ने कहा, यहूदी राष्ट्रपति ने, कि हम मांग करते हैं जो एग्रेशन इजराइल फिलिस्तीनियों पर कर रहा है, हम मांग करते हैं कि जैसे हमने इजराइल को मान्यता दी हम फिलिस्तीन को भी मान्यता दें। मेरे दोस्तों, ये बड़ा ज़बरदस्त अपडेट है और बड़ी खुशी की बात है। अगर ऐसे हक बोलने वाले लोग हों तो शायद कुछ बेहतर हो सके। उधर एर्दोगान ने तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि
इजराइल सीधा तुर्की के लिए और डायरेक्ट पूरी दुनिया के लिए अब सीधा खतरा बन चुका है। गाजा के अल बुरूज के इलाके में पिछले 1-2 हफ्ते से इजराइल बमबारी कर रहा था, गोलीबारी कर रहा था। अब उसने ऐलान किया है कि अल बुरूज का इलाका अब सेफ है और यहाँ का ऑपरेशन खत्म कर दिया है हमने। उधर में दोस्तों इराकी संगठन ने इजराइल के ऊपर ड्रोन लॉन्च किया। उस ड्रोन के ऊपर हसन नसरुल्लाह की तस्वीर लगाकर लॉन्च किया गया था। गाजा के इलाकों पर कब्जा करके, घरों पर कब्जा करके इजराइल के सैनिक प्रेयर कर रहे हैं। हमास ने 7 अक्टूबर को जो हमला किया वो काफ़ी लंबे समय बाद किया था। उसका प्लान ये था कि हम जल्दी करेंगे। उसको उम्मीद थी कि हमारे इस हमले में ईरान और हिजबुल्लाह ज्वाइन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमास को अपने ही दम पर 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला करना पड़ा। वहीं इजराइल रिवर्स माइग्रेशन फेस कर रहा है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। 2024 में सबसे ज़्यादा जो इजरायली लोग हैं वो उल्टा इजराइल छोड़ रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इजराइल के अंदर जितना उनका पैसा था सारा का सारा पैसा वो निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से इजराइल की इकोनॉमी पर भी असर पड़ रहा है। वहीं जर्मनी की मिलिट्री मारपीट कर प्रो फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर रही है। वहीं मेरे दोस्तों जो यहूदी मारे गए हैं गाजा और हमास में, उनके परिवार वाले उनको याद करके मातम कर रहे हैं, रो पीट रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। कमाल की बात यह है कि दुनिया इनके वीडियोस को शेयर कर रही है, लेकिन गाजा और फिलिस्तीन के लाशों के टुकड़े दुनिया दिखाने से डरती है। दुनिया कितनी दोगली है इस वीडियो से देख लीजिए। התקדמנו בכל מקום, התעסקת בבנייה של הבית שלך, התעסקת בילדים שלך, האבא נהרץ, בעל नहराज। वहीं ऐसे ही एक सेना का जवान इजरायली अपने रिश्तेदार के मारे जाने पर, जो लेबनान और गजा में मारे गए हैं, चीख चीख कर कहता है कि लेबनान हमारा है और हम बदला चाहते हैं, अभी के अभी बदला चाहते हैं, हम सबको मार डालेंगे और पूरे लेबनान और गजा पर कब्जा करेंगे। ואנחנו נגרש אותם מאדמתנו, כי פה זה אדמתנו, ולבנון זה אדמתנו, ועזה זה שלנו, ואין מצב שאנחנו לא נגרש אותם הטמאים האלה שהם מחללים יום ויום את הר הבית ואת ירושלים בכל מקום שהם דוחים. אנחנו נגרש אותם מפה. הרצל אמר אם תרצו אין זו אגדה. אנחנו אומרים היום שתרצו או לא תרצו אין זו אגדה. זה לא אגדה כי אנחנו נעיף אתכם מפה. בואו נגמור את העבודה, אנחנו רוצים לגמור את העבודה. उधर मेरे दोस्तों इजराइल ने लेबनान के ऊपर खौफनाक एयर स्ट्राइक भी की है। उधर नेतन्याहू एक टीम बनाकर, कैबिनेट बनाकर ईरान के मुद्दे पर मीटिंग करने वाला है। वहीं खबर यह भी आ गई है कि इजराइल हमला करने को तैयार हो गया है। अमेरिका के साथ कोऑर्डिनेट करके सीधा ईरान पर हमला करने को तैयार हो गया है। मूसाद के हेडक्वार्टर के करीब ईरान ने जब हमला किया था पिछली बार, तो खबर यह आ गई है, वीडियो आ गई है, विजुअल देखिए। ईरान ने जब हमला किया तो मूसाद के हेडक्वार्टर के पास अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम तैनात था। ईरान की मिसाइलों ने उस अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम के ही रडार को तबाह कर दिया था। यानी ईरान की मिसाइलों का जलवा अभी तक जारी है और इजराइल के नुकसान बड़े बड़े सामने आ रहे हैं। हज़रात इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए ताकि गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए हम कुछ कर सके। रिपोर्ट शेयर जरूर कीजिएगा, आप मेरा कमेंट में लिखिएगा। हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिएगा। भारत के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट देखने के लिए हमारे दूसरे चैनल, मेन चैनल रज़ाग्राफी को जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, देखिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।